आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने सुना है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली। तो मैं उन तथाकथित सत्ताओं के नेताओं से और यहाँ के सर्वोच्च नेताओं से, शासन के कलेक्टरों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई और देश को आज़ादी मिली। इतिहास ऐसा बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, भारत देश में स्वतंत्र रहने की आज़ादी मिली, जीव मात्र को स्वतंत्र रहने की आज़ादी मिली। इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। मैं आज यह कहना चाहता हूँ, क्या यही आज़ादी है जिसमें पावर प्लांट में 5 गांव के आदिवासियों को उनके घर छीन लिए जाए? क्या यही आज़ादी है? विरोध करने पर उनको डंडों से पीटा जाता है, डंडों से मारा जाता है, गोलियां चलाई जाती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। क्या यही आज़ादी है? अलीराजपुर में 100 गांव से आदिवासियों को बेदखल करने का प्लान बनाकर उनके घर को उजाड़े जाए, क्या यही आज़ादी है? रतलाम में 23 गांव, जिसमें बुनियाखेड़ी डैम, आपका रतलाम निवेश, मजोड़िया डैम के जो गांव हैं, उन गांव को बेदखल करने की प्लानिंग बनती हो और गांव के स्वतंत्र जीव आदिम जाति आदिवासी को पूछा ना जाता हो, क्या यही आज़ादी है? वहाँ की जनताओं द्वारा विरोध किया जाता है, वहाँ की जनताओं द्वारा विरोध जताया जाता है, तो लड़कों पे झूठा मुकदमा और झूठा केस दर्ज करके जिला बदल किया जाता हो, क्या यही आज़ादी है? आपका धार जिले में 15 गांव बिन आदिवासियों से पूछे बिना उनको विस्थापित के लिए वहाँ पर मशीनें आ जाती है, क्या यही आज़ादी है? छिंदवाड़ा के 350 गांव आदिवासी को पूछे बिना चिन्हित कर लिए जाते हैं, जमीन छीन लो, क्या यही आज़ादी है? ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर कटनी और उमरिया 124 गांव के आदिम जाति आदिवासियों को भगाने का फरमान जारी होता है, क्या यही आज़ादी है? आपका बुरहानपुर खंडवा में कई गांव के आदिवासियों को उजाड़ने का प्लान बना रखा है, कई टाइगर रिजर्व, तो कई वन विभाग के नाम पे, तो कहीं आपका डैम के नाम पर, क्या यही आज़ादी है? आदिवासियों को आपका धार और अलीराजपुर की जो नर्मदा है, उस डैम की आप ऊंचाई बढ़ाकर आदिवासियों को उनके घर से विस्थापित किया जाए, क्या यही आज़ादी है? कंपनियों के इशारों पर, एक कंपनी को कहने पर, एक कंपनी लखपति उद्योगपतियों के कहने पर एक गरीब, एक आम जन आदिम जाति आदिवासियों को उसकी जमीन से बेदखल किया जाता है। हम यह पूछना चाहते हैं, आर्टिकल 19 यह कहता है कि जीव मात्र को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 19 यह कहता है कि विद्वान विधि और जीव मात्र को जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 यह कहता है सभी को व्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र रहने की आज़ादी है, क्या यही आज़ादी है? भारत देश में भारत भूमि पर रहने वाले आदिवासियों को दिए गए विशेष अधिकार 13(3) का उल्लंघन हो रहा है, क्या यही आज़ादी है? आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में खदानों के नाम पर और सोने के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जाए, एक सोने के टुकड़े के लिए जीव मात्र इंसान का जीवन बर्बाद किया जाए, क्या यही आज़ादी है? आपके झाबा गांव के बिना पूछे सर्वे किया जाता है, कहीं जमीन छीनने का प्लान किया जाता है, क्या यही आज़ादी है? आपका मेघनगर फैक्ट्रियों को बना करके उनके जीव आदिम जाति आदिवासी समुदाय के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको सांसें लेने में दिक्कत, अनाज सही से पक नहीं पाता, तो कहीं लूले लंगड़े बच्चा पैदा हो रहे हैं, फैक्ट्रियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या यही आज़ादी है? क्या यही आज़ादी है? एक अमीर को देखकर छोड़ दिया जाता है और एक गरीब को देखकर कानून लगाकर डंडा लगा दिया जाता है और उनके जीवन का कोई मोल नहीं होता है, क्या इसी को आज़ादी बोलते हैं? क्या इस आज़ाद देश में अमीरों का मोल है, गरीबों का मोल नहीं है? माना कि 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, इसके बाद 1950 में देश का बंधारण पण लागू हुआ, फिर आदिम जाति आदिवासी इस धरती पे अवैध बोलकर जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, क्या यही आज़ादी है? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यही आज़ादी है? आदिम जाति आदिवासी अपना पक्ष रखे
तो उसको नक्सलाइट बोल दिया जाता है। तो साथियों, ऐसे कई गांव हैं, कई जगह ऐसी है जहां आदिम जाति आदिवासियों को मारने का षड्यंत्र और उनको विस्थापित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम यही पूछना चाहते हैं, क्या यही आज़ादी है? क्या यही स्वतंत्रता दिवस है? जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा।